भारत और सोना ये रिश्ता सिर्फ निवेश का नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और सुरक्षा का है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सोने को हम अपने भविष्य की गारंटी मानते हैं वही आज भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की कि अगले 1 साल तक गैर जरूरी सोने खरीद से बचें। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या संकट आ गया कि प्रधानमंत्री को मंच से ये कहना पड़ा? क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में है? क्या सोने की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है? और क्या अब गोल्ड खरीदना देश के लिए नुकसानदायक बन चुका है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे भारत हर साल सोने पर कितना पैसा खर्च करता है, देश को इससे कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है और आखिर क्यों अब फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ETF को भविष्य माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। अगर आप देश दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरें आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, ये शादी, ब्याह, त्योहार, परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा का हिस्सा है। गांव से लेकर शहर तक हर परिवार की पहली पसंद अक्सर सोना ही होता है। लेकिन यही पसंद अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता बनती जा रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सिर्फ 1 साल में सोने पर करीब 72 अरब डॉलर खर्च कर दिया है। अब जरा सोचिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% सोना विदेशों से मंगाता है। देश में हर साल 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, लेकिन घरेलू उत्पादन सिर्फ 1 से 2 टन के बीच ही है। यानी जो सोना हम खरीद रहे हैं उसके बदले भारत को भारी मात्रा में डॉलर विदेश भेजने पड़ते हैं। अब ये समझना जरूरी है, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी ACDI आसान भाषा में कहें तो भारत से कितने डॉलर बाहर जा रहे हैं और कितने डॉलर देश के अंदर आ रहे हैं। इन दोनों के अंतर को करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। साल 2026 में भारत का अनुमानित ACD करीब 84.5 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सोने के आयात की वजह से है। भारत का कुल आयात भी लगभग 775 अरब डॉलर का है, जिसमें अकेले सोने की हिस्सेदारी करीब 10% है। यानी हर बार जब कोई व्यक्ति सोने की चेन, बिस्किट या सिक्का खरीदता है तो भारत सरकार को उसके बदले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर चुकाने पड़ते हैं। और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो भारतीय रुपए कमजोर होने लगता है। अब स्थिति इसलिए और गंभीर हो गई है क्योंकि दुनिया में युद्ध और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। भारत यानी जरूरत का करीब 88% तेल भी विदेशों से मंगाता है, जिस पर लगभग 134.7 अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ तेल के लिए भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत और दूसरी तरफ सोने की लगातार खरीदारी। इन दोनों ने मिलकर भारत में डॉलर की मांग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नतीजा, रुपए लगातार कमजोर हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है और महंगाई का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सोना कम खरीदने की अपील क्यों की है? दरअसल इसका सीधा संबंध देश की आर्थिक सुरक्षा से है। मोतीलाल ओसवाल के आंकड़ों के मुताबिक अगर भारत में सोने की मांग सिर्फ 30 से 40% तक कम हो जाए तो देश सीधे तौर पर 20 से 25 अरब डॉलर का बचत कर सकता है। और अगर मांग में 50% तक की गिरावट आ जाए तो करीब 36 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भारत के लिए कुल करंट अकाउंट डेफिसिट का लगभग आधा हिस्सा है। यानी अगर सोने की खरीद कम होती है तो डॉलर की बचत होगी, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होंगे और रुपए की गिरावट पर भी लगाम लग सकती है। अब सवाल ये भी है कि भारत आखिर सोना कहां से मंगाता है? ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्विट्जरलैंड भारत के लिए सोने का सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से लगभग 40% सोना आता है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का नंबर आता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 16% है। दक्षिण अफ्रीका भारत की जरूरत का लगभग 10% सोना सप्लाई करता है। इसके अलावा पेरू, ऑस्ट्रेलिया और बोल्विया जैसे देशों से भी भारत सोना आयात करता है। यानी भारत पूरी तरह से विदेशों बाजारों पर निर्भर है।
अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, सरकार लोगों को सोने में निवेश करने से नहीं रोक रही है। मुद्दा सोने में निवेश नहीं बल्कि सोना खरीदने के तरीके का है। अब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो देश का पैसा बाहर जाता है, लेकिन अब इसका एक स्मार्ट विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और वो है गोल्ड ईटीएफ यानी पेपर गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ में आप डिजिटल तरीके से सोने में निवेश करते हैं। इसमें आपको सोने की कीमत बढ़ने का पूरा फायदा मिलता है, लेकिन इसके लिए फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात, इससे देश पर आयात का दबाव कम होता है और पैसा देश के बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहता है। यही वजह है कि अब बड़े निवेशक और युवा निवेशक तेजी से गोल्ड ईटीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत के सामने इस समय दोहरी चुनौती है, एक तरफ महंगा कच्चा तेल और दूसरी तरफ सोने का भारी आयात। ऐसे में अगर देश फिजिकल गोल्ड की खरीद थोड़ी कम कर दे तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अब सवाल आपसे, क्या भारतीयों को कुछ समय के लिए फिजिकल गोल्ड की खरीद कम कर देनी चाहिए या फिर सोना भारतीय संस्कृति का ऐसा हिस्सा है जिसे बदलना मुश्किल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।